तो देखिएगा, सबसे पहला फाइलम जिसको हम पोरीफेरा कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फाइलम का नाम है पोरीफेरेंस। इट इज कमिंग अंडर दी कैटेगरी दैट इज नॉन कॉर्डेट, ठीक है। अब देखिएगा, नॉन कॉर्डेट में हमारे पास में नोटोकॉर्ड एज सच में एब्सेंट नजर आएगी, ठीक है। इसका मतलब है जितने भी मैं अभी तक फाइलम आपको नॉन कॉर्डेट वाले पढ़ाऊंगा उनमें सब में आपको नोटोकॉर्ड एज सच में एब्सेंट नजर आएगी, ध्यान दीजिए। अब इस फाइलम को पोरीफेरा क्यों कहा? पोरीफेरा इसलिए कहा क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म आर बीइंग टर्म्ड एज दी पोरीफेरन। इनका दूसरा कॉमन नेम है स्पॉन्जिस, ठीक है। कारण कारण ये है कि इनकी बॉडी में आपके पास स्पॉन्जिन फाइबर्स अवेलेबल हैं, इसीलिए आपके पास इनको स्पॉन्जिस कहा जाता है। पोर्स प्रेजेंट है इसलिए इनको पोरीफेरेंस भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब क्या लिखता है, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको पता होने चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले ये मोस्टली मरीन ऑर्गेनिज्म है, मीन बाय खारे पानी में मिलने वाले जीव जंतु, और आपके पास फ्रेश वाटर भी है लेकिन ज्यादातर ये आपके पास मरीन वाटर में रहते हैं। ये सेसाइल है, सॉलिटरी है और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। सेसाइल का मतलब है अपनी पोजीशन को ये चेंज नहीं करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, और कुछ आपके पास ऐसे भी हैं जो कॉलोनी बनाकर आपके पास साथ में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। एंटायर बॉडी आर बेसिकली हैविंग द पोर्स, numerous mouth outlets that is being termed as the ostia and one opening for the exiting that is being termed as the osculum। तो बहुत सारी ओपनिंग्स या पोर्स जो है उसको हम ऑस्टिया कहते हैं, और एक सिंगल बड़ी ओपनिंग को यहाँ पर हम osculum कहते हैं। This ostia will behave as the mouth of these particular organism and the osculum will be behaving as the anus of these particular organism। तो ये ध्यान देकर चलिएगा, ऑस्टिया कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पर स्ट्रक्चर है माउथ के, और आपके पास ऑस्कुलम जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर है आपके पास में एनस का। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्या लिखता है। स्पॉन्जेस हैव वेरियस बॉडी फॉर्म्स एंड शेप, दैट इज वे शेप, सिलिंड्रिकल विद रेडियल सिमेट्री जो आपके पास ल्यूकोसोलेनिया के अंदर मिलती है, इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं, मीन बाय इनकी एसिमेट्रिकल आपके पास बॉडी भी आपको नजर आ सकती है। तो ये भी चीज ध्यान देकर चलेगा, ये ल्यूकोसोलोनिया से आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। सिलिंड्रिकल बॉडी होती है विद रेडियल सिमेट्री दैट इज स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन दी ल्यूकोसोलेनिया। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक ये ऑर्गेनिज्म आपको नजर आएंगे, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान देकर चलें। यहां पर कोई भी आपके पास हेड या ब्रेन के बारे में कोई बात नहीं होने वाली है, ना यहाँ पर कोई लोकोमोटरी अपेंडेजेस आपके पास में अवेलेबल है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्या लिखता है, इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो आपके पास में पर्टिकुलरली 3 पर्टिकुलर लेयर से आपको बनती हुई नजर आएगी। पहली लेयर का नाम लिखते हैं जो आउटर पार्ट है, जिसको हम डर्मल लेयर कहते हैं या पाइनेकोडर्म। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पाइनेकोडर्म, ठीक है जी। अब इस पाइनेकोडर्म की खासियत क्या है, इसमें दो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, एक आपके पास पाइनोसाइट्स होते हैं और सेकंड आपके पास पोरोसाइट्स होते हैं। अब पहचानेंगे कौन सी की कौन से पाइनोसाइट हैं, कौन से पोरोसाइट हैं। तो पाइनोसाइट बेसिकली फ्लैट सेल्स होते हैं, जबकि पोरोसाइट आपके पास ओवल शेप्ड सेल्स हैं। क्लियर? चलिएगा, लेकिन अगर हम साइकॉन का केस देखें जो पोरीफेरा की एक एग्जांपल है, जिसमें आपके पास पाइनेकोडर्म जो है वो आपके पास दो पार्ट के अंदर आपको डिफरेंशिएट होती हुई नजर आएगी, एक एक्सोपाइनेकोडर्म और दूसरी आपके पास एंडोपाइनेकोडर्म। तो एंडोपाइनेकोडर्म जो है इट बेसिकली लाइंस द इनकरेंट कैनाल्स। देखिए, ये आपके पास हम वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो आपके पास बॉडी के इनसाइड में इनकरेंट कैनाल्स होती हैं। जब आपके पास में वाटर कैनाल सिस्टम बहुत ज्यादा आपके पास एक तरह से कॉम्प्लेक्स बनता हुआ आपको नजर आएगा, तो वहां पर इनकरेंट कैनाल्स आपको नजर आती हैं। तो याद कर ये चलना है कि साइकॉन में पाइनेकोडर्म जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक एक्सो और दूसरी एंडोपाइनेकोडर्म। एंडोपाइनेकोडर्म जो है इट बेसिकली लाइंस विद द इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल आपके पास वाटर कैनाल सिस्टम का एक पार्ट है जो कहीं ना कहीं आपके पास डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में, रेस्पिरेशन में, इस सब चीजों में आपके पास वो वाटर कैनाल सिस्टम आपको हेल्प करता हुआ नजर आता है। चलेगा, सेकेंड लेयर आपके पास आती है दैट इज द इनर कोइनोसिटिक लेयर, और उसको हम कोइनोडर्म कहते हैं या गैस्ट्रल लेयर कहते हैं। अब यहां पर आपके पास इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर आपके पास कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट्स आपको नजर आते हैं जो बेसिकली फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, और ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोरीफेरन के। तो ध्यान देकर चलना है, कॉलर cells that is present in the coenoderm layer or the gastral layer is the specific feature that is related to the poriferans, और इनको कोइनोसाइट्स कहते हैं या फ्लैजिलेटेड सेल्स कहते हैं।
क्लार्क नाम के साइंटिस्ट ने इन कोइनोसाइट को हमें डिस्कवर कर दिया था। और ध्यान देकर चलिएगा, एज सच में आपके पास ये जो जिलेटिनस मटेरियल वाली जो लेयर है, जिसको मीजनकाइम या मीजोहाइल हम कहते हैं, ये एक नॉन सेलुलर है, लेकिन आपके पास इंपॉर्टेंटली कुछ अमीबोसाइट आपको यहां पर नजर आएंगे। उन अमीबोसाइट से जो आपके पास फर्दर डिफरेंशिएशन होगी सेल्स की, वो आपको पाइनेकोडर्म और कोइनोडर्म में आपको नजर आते हैं। इसीलिए स्पेसिफिक सेल आपके पास कोई भी मीजोहाइल के अंदर आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। अब बात आती है ये अमीबोसाइट कितनी तरह के होते हैं, तो बहुत सारे डिफरेंट तरह के आपके पास अमीबोसाइट यहाँ पर आपको रिलेट करते हुए नजर आएंगे। ये सारे के सारे सेल आपको या तो पाइनेकोडर्म में नजर आएंगे या तो आपके पास कोइनोडर्म में नजर आएंगे। काम क्या करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा, स्क्लीरोब्लास्ट और स्पॉन्जियोब्लास्ट आपके पास स्केलेटल कंपोनेंट इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का आपको बनाकर देंगे। क्लियर है जी? तो स्केलेटल सिस्टम को बनाने का काम स्क्लीरोब्लास्ट और स्पॉन्जियोब्लास्ट को दे दिया गया। थीसोसाइट जो होते हैं वो फूड स्टोरेज में आपके पास इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं फैगोसाइट, ये आपके पास फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, मीन बाय एनगल्फमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एंटीजन जो इनकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। उसके बाद फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इनकी बॉडी के अंदर ट्रोफोसाइट्स मौजूद हैं। इसके अलावा जब आपके पास गैमीट की फॉर्मेशन की हम बात करेंगे तो आर्कियोसाइट आर द स्पेसिफिक सेल दैट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ओवम एंड द स्पर्मेटोजोआ। और यही आर्कियोसाइट आपके पास एक टोटीपोटेंट टाइप के सेल भी हैं। टोटीपोटेंट का मतलब है उसी तरह के बहुत सारे सेल आपके पास और बनकर आ सकते हैं अगर वो सेल टोटीपोटेंट होता है। उसके बाद आते हैं कोलेनोसाइट, तो कोलेनोसाइट यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं। क्रोमोसाइट आपके पास पिगमेंटेड सेल्स होते हैं। मायोसाइट आपके पास एक पर्टिकुलर हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल पर्टिकुलर मस्कुलर सेल है जो आपके पास ऑस्कुलम पे आपके नजर आएंगे, उसके अलावा कहीं और ये नजर नहीं आते। इसके अलावा ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जिनको ग्लैंड सेल्स कहते हैं, ये आपके पास सिक्रीशन स्लाइमी सिक्रीशंस आपके पास प्रोड्यूस करते हैं जो शाइन भी करती रहती है। उसके बाद आपके पास जर्म सेल्स आते हैं, इनको सेक्स सेल भी कहते हैं। ये आपके पास में स्पर्म और ओवम की फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि दो तरह के सेल ऐसे हैं जो आपके पास एग्जैक्टली में ओवम और स्पर्मेटोजोआ की आपको फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, एक आर्कियोसाइट और दूसरे आपके पास जर्म सेल। लेकिन मान लीजिए दोनों में से एक ऑप्शन आपको अगर सेलेक्ट करना हो कि आर्कियोसाइट और जर्म सेल में कौन सा सेल है, तो ध्यान दीजिएगा आप जर्म सेल सेलेक्ट करेंगे, आप आर्कियोसाइट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आर्कियोसाइट जो है वो स्पेसिफिकली आपके पास एक टोटीपोटेंट सेल है जो किसी और डिफरेंट टाइप के सेल को भी आपको बनाकर दे सकते हैं और उसकी फर्दर आपके पास डिफरेंशिएशन आपको कर दे सकते हैं। तो याद कर चलिएगा ये अमीबोसाइट बिल्कुल बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, एक जर्म सेल के बारे में, एक आपके पास आर्कियोसाइट्स के बारे में और दूसरा आपके पास में पर्टिकुलर कोलेनोसाइट्स के बारे में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। देखिएगा यहां पर आपके पास बॉडी वॉल ऑफ द पोरिफेरन को दिखाने की कोशिश की गई है। तो यहां देखिएगा ये आपके पास आउटर वाली जो लेयर है ये आपके पास पाइनेकोडर्मल लेयर है और ये जो इनसाइड वाली थोड़ा सा डार्कर आपको कंपोनेंट नजर आ रही है ये आपके पास कोइनोडर्मल लेयर है और बीच में आपके पास एक मीजोहाइल स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो आपने ध्यान देते हुए चलना है। जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिखता है, body wall enclose a large cavity which is being termed as the spongiocele or the paragastric cavity। यहां पर आपको ये सेंटर में एक पर्टिकुलर बहुत बड़ी कैविटी नजर आ रही है, इस कैविटी को हम स्पॉन्जोसील का नाम देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पर ये कैविटी है उस साइड को आपके पास ये कोइनोडर्मिक लेयर आपको नजर आ रही है, तो कोइनोसिटिक लेयर है जी। इस कोइनोसिटिक लेयर में आपके पास कोइनोसाइट है, कोइनोसाइट बेसिकली आपके पास फ्लैजिलेटेड है। तो मान लीजिए ये फ्लैजिलेटेड सेल्स में आपको यहां पर बनाकर दे देता हूं। तो मान लीजिए ऐसे बहुत सारे सेल आपके पास यहां पर नजर आएंगे आपको, जैसे ये हो गए, मान लीजिए यहां पर भी ऐसा ही है, सब जगह पर आपको ये पर्टिकुलर फ्लैजिलेटेड सेल दैट इज कोइनोसाइट आपको नजर आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है ये जो कोइनोसाइट है ये फ्लैजिला से लाइंड है, हमें ये पता लग गया। और ये स्पॉन्जोसील को बेसिकली आप देखिएगा सब जगह से अलाइन करते हुए नजर आएंगे, इवन दो ये कोइनोसिटिक या कोइनोसाइट के पर्टिकुलर फ्लैजिलाज है, लेकिन आपके यहाँ टूवर्ड्स किस साइड को है, ये बेसिकली स्पॉन्जोसील की साइड को। अब जब भी ये कोइनोसाइट लगातार वाइब्रेट करते रहते हैं तो वाटर का जो करंट है उसके थ्रू आपके पास मूवमेंट होती है वाटर की फ्रॉम दी आउटसाइड टू दी इनसाइड। ध्यान दीजिएगा अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज के बारे में बात की थी जिसको हमने कहा था वाटर कनाल सिस्टम।
अब वाटर कनाल सिस्टम जो पोरिफेरन का है वो आपको किस किस चीज में हेल्प कर देता है? न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और रिप्रोडक्शन में आपको हेल्प कर देता है। अब इस वाटर कनाल सिस्टम की खासियत क्या है? खासियत है आपके पास में बहुत सारी आपके पास ओपनिंग है जिसके थ्रू आपके पास कहीं ना कहीं वाटर जो है और उसके थ्रू आपके पास फूड जो है स्पॉन्जोसील तक पहुंचता है। जैसे ये आपके पास में कैविटीज हैं, इनको हमने कहा था दैट इज ऑस्टिया। तो ऑस्टिया के थ्रू आपके पास वाटर के अलोंग विद दी सर्टेन आपके पास जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पॉन्जोसील के अंदर आपके पास एंटर करते हैं, लेकिन वो तभी एंटर करते हैं जब कोइनोसाइट के जो फ्लैजिला हैं वो लगातार आपके पास बीट करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे, जिसकी वजह से वाटर करंट आपके पास प्रोड्यूस होती है। और आपके पास यहां पर जो पोरोसाइट होते हैं उन पोरोसाइट को बेसिकली आपके पास में ब्रेक डाउन करता हुआ वाटर या उस फूड कंपोनेंट जो है वो आपके पास स्पॉन्जोसील तक पहुंचेंगे। स्पॉन्जोसील में आपके पास पर्टिकुलर फूड कंपोनेंट की आपके पास डाइजेशन होगी और जो अनडाइजेस्टेड मैटर होगा वो ऑस्कुलम के थ्रू आपको बाहर आता हुआ नजर आएगा। इसीलिए हमने एक चीज कही थी कि वाटर कैनाल सिस्टम में जो माउथ पोर्शन है वो आपके पास एज एन ऑस्टिया बिहेव कर रहे हैं और जो एनल पार्ट है वो एज एन ऑस्कुलम बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि एक्सक्रीटरी मटेरियल या अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आएगा और जो फूड कंपोनेंट है या आपके पास वाटर कंपोनेंट है या जो गैसेस हैं वो आपके पास कहीं ना कहीं ऑस्टिया के थ्रू ही स्पॉन्जोसील तक होते हुए आपको जाते हुए नजर आएंगी। तो ये चीज आपको ध्यान देते हुए चलनी है, क्योंकि वाटर कैनाल सिस्टम से आपको क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं। उसके बाद देखिए ये आपके पास जो स्केलेटल सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्केलेटन लिखता है इंटरनल है एंड बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द टाइनी कैल्केरियस स्पिक्यूल्स। ध्यान दीजिएगा वर्डिंग्स के ऊपर, वर्ड लिखा गया है जो स्केलेटल सिस्टम है वो आपको थोड़ा बहुत यहां पर नजर तो आ रहा है, लेकिन वो बेसिकली टाइनी कैल्केरियस स्पिक्यूल से बना हुआ नजर आता है। और ये स्पिक्यूल्स या कैल्केरियस स्पिक्यूल जो है वो कैल्कोब्लास्ट आपको बनाकर देते हैं और दूसरे आपके पास सिलेशियस स्पिक्यूल्स भी यहां पर नजर आते हैं जो सिलिकोब्लास्ट आपको बनाकर देते हैं। इसके अलावा कुछ फाइन स्पॉन्जिन फाइबर्स भी आपको नजर आ सकते हैं जिनको हम स्पॉन्जियोब्लास्ट से पर्टिकुलर अराइज होता हुआ नजर आएंगे, या आपको पर्टिकुलर ये सारे के सारे चाहे वो कैल्केरियस स्पिक्यूल हो, सिलिशियस स्पिक्यूल हो या स्पॉन्जिन फाइबर हो, ये आपको इसके स्केलेटल सिस्टम में किसी एक सिंबल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी आपको नजर आ सकता है। लेकिन इसके बारे में अब क्या चीज ध्यान देनी है? ध्यान ये देनी है हमें एक चीज के बारे में यहां पता लग रहा है, कैल्केरियस और दूसरा सिलेशियस है ना। इसका मतलब ये हुआ कैल्शियम और सिलिकॉन दोनों से आपके पास दोनों क्रिस्टल से बना हुआ ये स्केलेटल सिस्टम आपको नजर आ रहा है। और स्पॉन्जिन फाइबर जो है वो बेसिकली पर्टिकुलर हेल्प कर रही है इस ऑर्गेनिज्म को अपनी शेप को मॉडिफाई करने में, क्योंकि स्पॉन्जिन फाइबर है। तो फाइबर बेसिकली क्या काम करता है? एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर देती है। तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही ज्यादा सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके पास कैल्शियम और सिलिकॉन के आपके पास कहीं ना कहीं क्रिस्टल उस स्केलेटल सिस्टम में आपको डिपॉजिट नजर आते हैं। तो ये आपको ध्यान देते हुए चलना है कि कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट एंड स्पॉन्जियोब्लास्ट आपके पास एग्जैक्टली में वो पर्टिकुलर सेल्स हैं जिनसे आपके पास कैल्केरियस स्पिक्यूल, सिलेशियस स्पिक्यूल और आपके पास स्पॉन्जिन फाइबर बनता हुआ आपको नजर आता है। तो ये आपने पक्का से ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, ये जो कैल्कोब्लास्ट है और सिलिकोब्लास्ट है इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ अ सेल दैट इज द स्क्लीरोब्लास्ट। तो स्क्लीरोब्लास्ट आपके पास एग्जैक्टली में स्पिक्यूल की फॉर्मेशन कर देंगे और जो स्पॉन्जियोब्लास्ट होंगे वो आपके पास स्पॉन्जिन फाइबर की आपके पास फॉर्मेशन कर देंगे। अब क्या लिखता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एज सच में यहां पर आपको एब्सेंट नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद जो स्पॉन्जोसील है जिसके अंदर आपके पास डाइजेस्टिव कंपोनेंट एंटर कर रहे थे वहीं पर आपके पास कहीं ना कहीं डाइजेशन होते हुए आपको कहीं ना कहीं नजर आती है। इसीलिए जो डाइजेशन है वो बेसिकली आपके पास इंट्रासेलुलर होती है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। न्यूट्रिशन आपके पास होलोजोइक है, मीन बाय जो पूरा का पूरा कंपोनेंट फूड का कंपोनेंट है वही आपके पास बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसी फूड कंपोनेंट को बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कर उससे डाइजेशन कहीं ना कहीं या एब्जॉर्प्शन उन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की करने की कोशिश करता है जो उसकी रिक्वायरमेंट है, और अनडाइजेस्टेड मैटर जो है वो आपके पास ऑस्कुलम के थ्रू वो बाहर फेंक देता है। चलिएगा, ये भी क्लियर हो गया जी। अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान रखना है, देखिए क्या लिखता है। थीसोसाइट के बारे में हमने पढ़ लिया था कि वो कहीं ना कहीं फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, जो बेसिकली आपके पास ग्लाइकोजन है। अब इंपॉर्टेंट क्या, देखिएगा बेसिकली जो फूड पार्टिकल है वो आपके पास कॉलर सेल ने टेकन अप किया है, ठीक है जी। तो पकड़ा किसने है फूड पार्टिकल? वो फूड पार्टिकल को पकड़ने का काम तो बेसिकली आपके पास कॉलर सेल कर रहे हैं और उसके बाद आपके पास अमीबोसाइट में भेजा जा रहा है। अब बात आती है ये कॉलर सेल का है, तो कॉलर सेल है आपके पास जो पर्टिकुलरली पाइनेकोडर्म है और जो कोइनोडर्म है उसके बीच में, ठीक है जी।
तो कॉलर सेल्स बेसिकली आपके पास उस फूड कंपोनेंट के या फूड पार्टिकल को कलेक्ट करने का काम करते हैं और फिर उसको पास ऑन करने का काम करते हैं अमीबोसाइट में। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना। अब क्या लिखता है नेक्स्ट, distribution of a food from the ingested cell to the other is brought by the movable amoeboid cell that is being termed as the trophocyte। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये चीज कही थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड करने का काम ट्रोफोसाइट को नेचर ने इन पोरिफेरेंस के अंदर दे रखा है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या लिखता है, जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन है वो आपके पास में इट कैन टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द बॉडी सरफेस। इसके अलावा मैंने थोड़ी देर पहले ये चीज कही, वाटर कनाल सिस्टम भी रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में आपको हेल्प कर देगा, लेकिन उसके बावजूद आपके पास जो बॉडी सरफेस है इन ऑर्गेनिज्म का, वहां से भी रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन हो सकती है। मेनली आपके पास जो एक्सक्रीटरी मैटर यहां पर आपको नजर आएगी वो आपके पास अमोनिया है। अब आपके पास इन स्पॉन्जेस के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम की कोई डेवलपमेंट आपको नजर नहीं आएगी, ये भी आपको ध्यान देते हुए चलिए। नेक्स्ट है आपके पास जो रिप्रोडक्शन होती है इन ऑर्गेनिज्म में, वो दोनों मोड से हो सकती है, एसेक्सुअल मोड से भी और आपके पास सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी। तो अब ध्यान देना, एसेक्सुअल मोड में दो पर्टिकुलर मोड ये फॉलो करते हैं, एक है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा है बडिंग। ठीक है जी। इस पर्टिकुलर फ्रेगमेंटेशन से इन ऑर्गेनिजम्स को एक फायदा ये होता है कि ये अपने आप को रीजनरेट करने की कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी रखते हैं। मीन बाय क्योंकि इनके पास टोटिपोटेंट टाइप के सेल आपके पास मौजूद हैं जिनको हमने आर्कियोसाइट कहा था, और वो आर्कियोसाइट ही बेसिकली आपके पास इस ऑर्गेनिज्म की रीजनरेशन करने में हेल्प करते हैं जब फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, और फ्रेगमेंटेशन इज बेसिकली एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये भी चीज आपको ध्यान देते हुए चलनी, विल्सन नाम के साइंटिस्ट ने हमें इसके बारे में बताया था कि स्पॉन्जीज जो है वो रीजनरेट कर सकती हैं जब भी उनकी फ्रेगमेंटेशन होती है। सेकंड आपके पास में बाय अ वे ऑफ बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेसिकली हेल्पिंग दीज ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस। तो बडिंग के लिए आपके पास स्पेसिफिकली यहां पर एक स्पेशल सेल मास है जिसको हम जेम्यूल कहते हैं। दे आर बेसिकली कंटेनिंग द आर्कियोसाइट। ध्यान दीजिएगा, इंटरनल बड को हम बेसिकली जेम्यूल कहते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब इंटरनल बडिंग होती है जिसको एंडोजीनस बडिंग भी कहा जाता है, और इस प्रोसेस को हम बेसिकली जेमुलेशन कहते हैं, और इसी प्रोसेस की मदद से कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिज्म वापस से रिवाइव कर सकता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि इन्हीं जेम्यूल्स के अंदर आपके पास आर्कियोसाइट है, और यही आर्कियोसाइट कहीं ना कहीं इस ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट करने का एक फीचर आपको प्रोवाइड भी करते हैं। अब आती है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जो बेसिकली पोरिफेरेंस होते हैं, स्पॉन्जीज हैं, ये हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, प्रोटोगाइनस कंडीशन आपके पास यहां पर फाउंड होगी। हर्मेफ्रोडाइट होने के साथ में फीमेल जो आपके पास ऑर्गन है वो पहले मैच्योर कर जाते हैं एज कंपैरिजन टू दी मेल सेक्स ऑर्गन। तो ये आपको ध्यान देते हुए चलना है कि प्रोटोगाइनस कंडीशन आपके पास यहां पर प्रेजेंट मिलेगी। अब देखिएगा यहां पर किस तरह से ये सारा काम हो रहा है, फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है। देखिए, जो आपके पास आर्कियोसाइट है उनसे ओवम और स्पर्मेटोजोआ आपके पास फॉर्म हो गए। फर्टिलाइजेशन आपके पास इंटरनल होगी, इट बेसिकली टेक प्लेस इन अनदर स्पॉन्ज थ्रू अ वाटर करंट। ठीक है जी। उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती हुई आपको नजर आ रही है। उसके बाद क्लीवेज होगी, जो क्लीवेज आपके पास इक्वल या होलोब्लास्टिक सेगमेंटेशन के साथ में आपको नजर आएगी। लार्वल फॉर्मेशन होगी जाइगोट के बाद में। तो देखिएगा जो लार्वल फॉर्म्स आपको मिलती हैं वो आपके पास है एम्फीब्लास्टुला और दूसरा पैरेनकाइमुला। तो जो एम्फीब्लास्टुला है वो बेसिकली हॉलो आपके पास लार्वल फॉर्म्स होती है, दैट इज ऑफ द स्काइफा, एंड दी पैरेनकाइमुला ये आपके पास सॉलिड लार्वा है जो आपके पास ल्यूकोसोलेनिया का होता है। और एक और लार्वा आपके पास यहां पर बनता हुआ आपको नजर आएगा जिसको स्टीरियोगेस्ट्रुला हम कहते हैं। ये यूप्लेक्टेला नाम की आपके पास में पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जो पोरिफेरन की एक एग्जांपल है, जिसके अंदर आपको स्टीरियोगेस्ट्रुला नाम का लार्वा बनता हुआ नजर आएगा। ध्यान दीजिएगा यहां क्वेश्चन एम्फीब्लास्टुला और पैरेनकाइमुला से पूछी जाती है। एम्फीब्लास्टुला इज अ हॉलो लार्वा दैट इज फाउंड इन दी स्काइफा, जब आपके पास रिप्रोडक्शन हो रही होगी, और जो आपके पैरेनकाइमुला है ये ल्यूकोसोलेनिया की सॉलिड लार्वा है। तो ये भी आपको ध्यान देना है। अब लार्वा बन गई, ये लार्वा आपके पास फ्री स्विमिंग जो आपके पास लार्वल फॉर्म है ये एस्केप करते हैं ऑस्कुलम के थ्रू आपके पास, और उसके बाद में नई स्पॉन्जेस की फॉर्मेशन करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। अब इंपॉर्टेंट, अब यहां पर ये जो मैंने एग्जांपल्स कोट किए हैं ये सारे के सारे, और इनके जो कॉमन नेम मैंने लिखे हैं इनसे क्वेश्चन पूछी जाती है। जैसे ल्यूकोसोलेनिया सबसे स्मॉलेस्ट आपके पास पोरिफेरन है। स्काइफा को हम बेसिकली साइकॉन का नाम भी देते हैं, या इसको अर्न स्पॉन्ज कहा जाता है। उसके बाद आती है क्लियोना। क्लियोना का नाम है बोरिंग स्पॉन्ज, इसलिए
क्योंकि जो ओइस्टर्स बनते हैं उन ओइस्टर को बनाने वाले जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर बोर करने का मतलब होता है एक तरह से पोरोसिटी के कॉज कर देते हैं और उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। तो क्लियोना को इसीलिए बोरिंग स्पॉन्ज का नाम दिया जाता है। उसके बाद आती है यूप्लेक्टेला, जिसको वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से हम जानते हैं। ये जापान के अंदर एक पर्टिकुलर ब्राइडल गिफ्ट के तौर के ऊपर दी जाती है। उसके बाद आती है हाइलोनीमा, इसको हम ग्लास रोप स्पॉन्ज कहते हैं। उसके बाद यूस्पॉन्जिया या स्पॉन्जिया, इसको बेसिकली बाथ स्पॉन्ज कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा स्पॉन्जिला जो है यहां पर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। हमने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज के बारे में पढ़ा था कि जो आपके पास मोस्टली पोरिफेरेंस हैं वो सभी के सभी मरीन वाटर के अंदर आपको मिलेंगे, लेकिन ये जो स्पॉन्जिला है ये फ्रेश वाटर के अंदर मिलती है, इसीलिए इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं।